गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू और आर वेल। स्टूडेंट, आज हम प्रोबेबिलिटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। एक एन अर्न मतलब जैसे क्लच होता है, इसके अंदर स्टूडेंट 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि 2 बॉल्स इसमें से निकालनी है। लेट, इसमें कहता है कि जो एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। तो एक्स जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। एंड व्हाट आर, निकालना क्या है इसके अंदर? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स स्टूडेंट हमें निकालनी है, ठीक है। और बॉल्स कितनी हमने इसके अंदर से निकालनी है? 2, ठीक है। 2 बॉल्स हमने इसमें से निकालनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा कि देखें, अब जो 2 बॉल्स हमने निकालनी है और एक्स क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो अब इसमें पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो हो सकता है कि देखें दोनों की दोनों ब्लैक बॉल आए, तो दोनों ब्लैक बॉल होंगी, तो मतलब 2 पॉसिबल जो इसकी वैल्यू रहेगी। अगर हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो पहली ब्लैक दूसरी रेड हो सकती है। तो यहाँ पर जो ब्लैक है वो 1 टाइम है, एंड पहली रेड दूसरी ब्लैक भी हो सकती है। तो इस केस में भी 1 ब्लैक बॉल होगी, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यू है एक्स की, और एक्स को हमने ब्लैक बॉल्स माना है। और हो सकता है कि दोनों की दोनों रेड हों, जो 2 बॉलें आप निकालेंगे वो दोनों की दोनों रेड हों। तो इसमें पॉसिबल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 0। तो क्वेश्चन क्या था कि 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स थी, और एक्स जो डिनोट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, और हमें 2 बॉल्स क्या करनी है? निकालनी है। और व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? देखिए 2 बॉल्स जो हैं दोनों ब्लैक होंगी, तो 2, 1 पहली ब्लैक दूसरी रेड तो 1, पहली रेड दूसरी ब्लैक तो 1, दोनों की दोनों रेड भी हो सकती हैं, इसका मतलब ब्लैक नहीं होगी, तो 0। तो ये स्टूडेंट क्या होगी? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो पॉसिबल वैल्यू निकालना स्टूडेंट हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th करेंगे हम। इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करेंगे, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ हेड की जो है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसी तरह से स्टूडेंट नंबर ऑफ टेल्स इन दी साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है। 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे, तो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इसी तरह से जो 3rd पार्ट है उसमें हमें बताना है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, यानी कि कॉइन को 4 टाइम हम टॉस करेंगे, तो उसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को देखेंगे। जैसे कि पहला पार्ट है, इसमें हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। तो ये बन गया स्टूडेंट सैम्पल स्पेस। फिर हम क्या करेंगे? लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि इसमें किसकी बात कर रहा है? वो हेड की बात कर रहा है। तो हम एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो एक्स, तो हेड दोनों टाइम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी पॉसिबल वैल्यू 2 होगी। इसी तरह से पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, तो 1, पहला टेल दूसरा हेड, तो यहाँ पर भी हेड 1 है, या दोनों ही टेल हो सकती हैं, तो हम इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। सो देयरफॉर एक्स कैन टेक द वैल्यू ऑफ, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है, 1 आ रही है, और 2, ठीक है। या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स मतलब ऐड कितनी बार आएगा? 1 हो सकता है, और या फिर 2 टाइम्स आ सकता है। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है देखें। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों बारी अगर हेड आता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखें, अगर हेड दोनों बार आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पहला हेड दूसरा टेल, या पहली टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों ही क्या होंगे? टेल। ईच टर्म की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हर इवेंट क्या है? 1 टाइम है,
तो 1/4, क्योंकि सैम्पल स्पेस में हमारे ये 4 बने थे। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x = 0, मतलब जब आपकी जो टॉस करेंगे तो दोनों ही बार टेल आए, कोई भी हेड ना आए, तो इस केस में क्या होगा, 1/4 होगा। नेक्स्ट, अब x = 1, यानी कि एक बार ही हेड आएगा, या तो पहली बार आए या फिर दूसरी बार आए। तो पहली बार के लिए भी 1/4 टोटल हो गया 2/4। सोल्व करके हम इसको कह देंगे कि 1/2। ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड क्या है कि अगर आपका हेड दोनों बार आ जाए, पहली बार भी दूसरी बार भी, तो वो एक ही सिचुएशन बनेगी, P हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो स्टूडेंट हमने जो x था, x के लिए x क्या थी, पॉसिबल वैल्यू थी, और उसके लिए 1/1 हमने क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल वैल्यू x की 0, 1, 2 थी। 0 के लिए 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी, 1 के लिए 1/2 और 2 हेड के लिए भी 1/4। तो इस तरह से मैंने एक टेबल के जरिए पॉसिबल वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने लिख दी। तो इसी को हम स्टूडेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने स्टूडेंट इसका पहला पार्ट करवा दिया। तो आप इसका जो अगला पार्ट है, नंबर ऑफ़ टेल्स ऑफ 3 कॉइन, तो 3 कॉइन में आपको पता है कि टोटल 2⁻³ यानी कि 8 इवेंट्स बनेंगे, हेड हेड हेड, फिर एक बार हेड, फिर 2 बार हेड। इसी तरह नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, 4 टॉसेस में 2⁻4 यानी कि 16 जो है वो आउटकम्स बनेंगे। तो उसमें आपको हेड 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 ऐसे करके चलते जाना है। और नंबर ऑफ़ हेड के लिए मतलब 0 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, या 4 के 4 भी हेड हो सकते हैं। तो उसके भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से बना लेंगे। स्टूडेंट, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इसमें कहता है द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई। तो हम एक डाई थ्रो करेंगे। डाई जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं उसमें जो गिट्टी होती है उसमें 6 फेस होते हैं, हैविंग 1 ऑन 3 फेसेस। ठीक है ना, जैसे उसके फेसेस होंगे तो उसके ऊपर क्या है कि 1 होगा। तो नेक्स्ट कहता है 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। ठीक है, तो पहले में तो 3 फेसेस पे कह रहा है, दूसरे में 2 फेसेस पर कह रहा है 2 होगा, और तीसरे में कह रहा है 5 ऑन 1 फेसेस। और फिर आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने मीन निकालना है। तो ये एक नई चीज़ है, तो इसको भी सीखें कि कैसे करेंगे हम। तो हम मान लेते हैं लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जो स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग x जो है वो सपोज कर लेते हैं, एंड रिप्रेजेंटिंग ए नंबर ऑन डाई। ठीक, तो यहाँ पर जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है, इन डाई, टोटल ऑब्जर्वेशन इन डाई क्या होती हैं, इज़ 6 होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले किसकी, अगर 1 नंबर आता है तो उसके लिए 3 फेसेस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर 1 है तो 3 फेसेस, टोटल ऑब्जर्वेशन 6। तो ये आ गया सोल्व करके 1/2। फिर नेक्स्ट कहता है कि अगर 2 है 2 फेसेस पर, अगर 2 है 2 फेसेस पर, तो 2/6, तो 1/3 हो गया। ऐसे 5 है किस पर, 1 फेसेस के ऊपर, तो जो 5 नंबर है स्टूडेंट वो किस पर है, 1 फेसेस के ऊपर, तो 1/6। तो ये हमने निकाल ली इनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ऊपर x हो गया, नीचे px। x का मतलब जो डाइस के ऊपर नंबर होंगे, कौन से, 1, 2, 5। अगर 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 के लिए 1/3 एंड 5 के लिए 1/6। ठीक है, 1 के लिए 1/2, 2 के लिए 1/3, 5 के लिए 1/6। अब इसमें क्या कहता है कि हमें मीन निकालना है स्टूडेंट।
इसमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन का जो फार्मूला है इसको मैं ई एक्स करके लिख लेता हूँ, समेशन पी आई एक्स आई, ठीक है, समेशन पी आई एक्स आई। अब इसके अंदर कहता है कि जो 1/2 प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, 1 की, 1/3 है 2 की, एंड 1/6 किसकी है, 5 नंबर की। तो हमने इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, यही मेथड है प्रोबेबिलिटी और उसका जो एक्स आई, ठीक है। जैसे टेबल के अंदर ये पी आई है और ये एक्स आई है, तो 1/2 को 1 से किया, 1/3 को 2 से किया, 1/6 को 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो 1/2 + 2/3 + 5/6, तो इनका स्टूडेंट हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ गया 3 4 5, 3 4 7 और 5 12। सो 12/6 स्टूडेंट सोल्व किया तो 2 आ गया। तो ऑप्शन में आप देखें 2 कहीं नज़र आ रहा है, यस, बी पार्ट क्या है 2। तो हम कहेंगे कि जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो बी पार्ट है 2। तो स्टूडेंट आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझी, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हम कैसे बनाते हैं, और लास्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया इसके अंदर जो मीन हम निकालते हैं उसका फार्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई, तो वो भी हमने निकालना सीख लिया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने खुद करने हैं, तो खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, जय माता दी।